बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर साइंस टीचर। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का हम रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है सोल्यूशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 8 का ये चैप्टर है। देखें, इसमें जैसा कि हमने ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ा तो दिया, अब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बनता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाएंगे तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि नमक का पानी हो गया या नींबू पानी, ये सारे आपके सोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सस्पेंशन उसे कहते हैं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में हल ना हो पाए, इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं और इसका प्रोडक्ट सस्पेंशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मिट्टी लें, उसको आप पानी में डाल दें, या आप तेल लें, उसको आप पानी में डाल दें, तो ये कभी भी हल नहीं होगा, तो ये सस्पेंशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन जो हल हो जाता है होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट कहते हैं जो हल हो रहा हो और सॉल्वेंट कहते हैं जो हल कर रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं नमक का पानी बनाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं सॉल्ट सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, तो सॉल्ट उसमें सॉल्यूट होगा और पानी उसमें सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जो पानी में डिसॉल्व हुआ हो, जिसका सॉल्वेंट वाटर हो, ऐसे सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। मजीद आगे देखें, सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसी भी सॉल्वेंट के हल करने की सलाहियत को। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, तो पानी की जो सलाहियत होगी उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्वेंट की सलाहियत बेसिकली सॉल्युबिलिटी कहलाती है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम देखते हैं, हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो हल हो रहा है उसकी मिकदार को देखते हुए तीन किस्म की सोल्यूशन की टाइप्स होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम हो, जितनी उसकी लिमिट होती है। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जितनी उसकी लिमिट है उससे हम कम सॉल्यूट डालें, तो फिर जो सोल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड बनेगा। लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितनी उसकी क्वांटिटी है, जितनी उसकी मिकदार है, जितनी उसकी लिमिट है, उससे हम ज्यादा करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। जैसे कि आपके समंदर का जो पानी होता है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। आफ्टर दैट, क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं वो सॉलिड मटेरियल को जिसका कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप हो, यानी कि उसकी साइड हो, उसके एंगल्स हो, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। आपके जो डायमंड है ये क्रिस्टल है, आपके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ये क्रिस्टल है, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये आपके क्रिस्टल है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इस क्रिस्टल के बनाने के अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आप पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको आप सुपर सैचुरेटेड करते हैं, फिर कूल करके उसको फिल्टर करते हैं, तो उसमें से जो है क्रिस्टल्स नुमाया हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स असल में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक्वस सोल्यूशन, यानी कि अगर हम उसको पानी में मिला दें तो एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि जब पानी किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है तो पानी उसको आइंस में तोड़ देता है, प्लस और माइनस। फिर ये जो आइंस होते हैं ये फ्री टू मूव होते हैं, यही वजह है कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बाकायदगी से हम प्रैक्टिकल्स के थ्रू हम चेक करते हैं कौन कौन से सोल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये तीनों आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, बिल्कुल इस डेफिनेशन को आप उलट कर दें कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सकते हो उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऑल द अल्कोहल्स, शुगर्स, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। मजीद आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मजीद क्लासिफाइड होती हैं। किस तरीके से? आप देखें, एसिड, एसिड को भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एसिड का जो वर्ड है वो एक लातीनी जुबान से निकला जिसका मायने होते हैं खट्टा। तो एसिड जायके में सोर टेस्ट होता है। ये एक लिटमस पेपर होता है, उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको आप किसी सोल्यूशन में डिप करें, अगर वो रेड हो जाए तो समझ जाए सोल्यूशन जो है वो एसिड है। एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। सिमिलरली बेसिस के जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो ऐसे कंपाउंड जो OH आयन रखते हैं, ये जायके में कड़वे होते हैं, इनका टच जो है वो सोपी टच होता है, यानी कि स्लिपरी टच होता है। लिटमस पेपर को ये रेड से ब्लू करते हैं, एसिड ब्लू से रेड करता था, ये रेड से ब्लू करते हैं। इसके अलावा अल्कालीज कहते हैं ऐसे बेसिस को जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हो। तो हम ये कहते हैं कि ऑल द अल्कालीज आर बेसिस बट नॉट ऑल द बेसिस आर अल्कालीज। अल्कालीज आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। आगे हम जाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट असल में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एसिड और बेस के मिलाप से बनता है, यानी कि सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म बाय द एसिड एंड बेस।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि देखें आप एसिड और बेस मिलके जो है वो NaCl जो बना रहा है ये आपका सॉल्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका रिव्यू था इस चैप्टर नंबर 2 का। थैंक यू वेरी मच।